तो दोस्तों मैं आपका साक्या अरेंद कोचिंग सेंटर धुआरियास क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूपी पुलिस के लिए हिंदी का जबरदस्त सेट चर्चा कर रहे हैं हम लोग। इसमें 30 से 35 क्वेश्चन आपको लिए दिए जाएंगे। आपके सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कम समय में अच्छे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। हर रोज़ आपको एक दो सेट आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, तो जिसमें 30-35 सेट हो जाएंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो आपको चर्चा करते हैं हम लोग। पहला सेट आज ये हम लोग का तीसरा सेट होगा। ठीक है, सन्मार्ग में संधि पूछी गई तो सत धन मार्ग होता है, क्या कहलाएगा? सत धन मार्ग। व्यंजन संधि कौन संधि है आपकी? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि और सत धन मार्ग होता है, अतः ऑप्शन आपका ए ऑप्शन सही हो जाए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। अभ्युदय पूछा जा रहा है। अभिधन उदय होता है, अभिधन उदय, उदय बराबर अभ्युदय हो जाता है। ठीक है, अभिधन उदय सीधा सीधा, क्योंकि ये आपकी एट संधि है। ई के साथ समान स्वर आएगा तो यह बन जाएगा अभ्युदय। कौन संधि है? एड संधि, एड स्वर संधि। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। प्राप्तांक में पूछा जा रहा है कौन समास होगा? प्राप्त है जो अंक। ठीक है, प्राप्त अंक कहलाएगा। तत्पुरुष समाप्त है, जो आपने अंक प्राप्त किए प्राप्तांक, वो समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, त्रिफला पहला पद संख्यावाची। ठीक है, आप कहेंगे द्विग समास। दोनों पद प्रधान हो, द्वंद्व। उत्तर पद प्रधान हो, तत्पुरुष। और एक है जो आपका विशेष विशेष संबंध हो तो क्या कहलाता है? आपका कर्मधार है। तो इसमें कौन समास हो जाएगा? द्विग समास। ठीक है, अगला देखते हैं। अकाल का पर्यायवाची दुर्भिक्ष, अक्षत, अंधियारा, अपरिहार। तो अब रखना कि अकाल का मतलब होता है कि अंधियारा, अपरिहार और दुर्भिक्ष, जहाँ पे कुछ भी ना मिल रहा हो, क्या कहलाएगा? वो अकाल हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में से अच्छी का पर्यायवाची है। अच्छी मतलब होता है आँख। आँख का पर्यायवाची क्या है? अच्छ। कल्पवृक्ष पारिजात कहा जाता है, इंपॉर्टेंट। पारिजात कई बार पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अथ का विलोम, अथ का विलोम होता है इत। अथ का विलोम इति होता है, इसको ध्यान रखना है। आगे देखिए हम लोग। अतिथि का विलोम होगा आतिथ्य। अतिथि मतलब जो मेहमान हो, और अतिथ्य मतलब जिसका आदर सम्मान करने वाला अतिथ्य। ठीक है, जो उसका आदर सम्मान करता है, अतिथ्य। ठीक है, जिसे जीता ना जा सके उसे कहते हैं अजय। क्या कहलाता है? वन वर्ड है। जिससे जीता ना जा सके क्या कहलाएगा? आपका अजय कहलाएगा। ठीक है भाई। सबसे प्रथम गिना जाने वाला अग्रणीय होता है, क्या होता है? अ, सबसे पहले गिना जाने वाला अग्रगण्य। ठीक है, मतलब अग्रणीय कह सकते हो। अग्रज मतलब आयु में बड़ा भाई होता है। ठीक है, तो यहाँ कौन हो जाएगा? अग्रगण्य। ठीक है, निम्नलिखित निर्देश में देखिएगा कौन सा तत्सम का पाठ है। तो इसमें किवाड़ कपाट। किवाड़ क्या होता है? कपाट क्या होता है? तत्सम कपाट होता है। कंचन कनक। कंचन आपका कंचन कंचन, तो अंक बिंदी वाला ये आपका तत्सम होगा, ये आपका तद्भव है। ठीक है, अत्याचार में उपसर्ग पूछा गया। अति धन आचार होता है, अति प्लस आचार क्या हो जाएगा? अत्याचार, तो अति उपसर्ग हो जाएगी। ठीक है, अनुचर में उपसर्ग पूछा जा रहा है तो अनुचर में अनुपसर्ग है, अनुधनचर होता है। ठीक है, ऊंट के मुंह में जीरा मतलब होता है आवश्यकता से बहुत कम होना। ठीक है, आवश्यकता की अपेक्षा बहुत कम होना क्या कहलाएगा? ऊंट के मुंह में जीरा होना। ठीक है भाई, इन शब्दों में सही वर्तनी वाला चुनना है आपको। संभ्रांत, ठीक, अभ्रांत। तो संभ्रांत जब लिखेंगे आप लोग तो ये आपका हो जाएगा अतः ऑप्शन आपका संभ्रांत। ठीक है, अतः ऑप्शन आपका बी सही है। आपसे पूछा गया कौन सा शुद्ध वाक्य है, बताइएगा। बहुत से पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया। बहुत से पत्र और अथवा पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया। बहुत से पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया है। ठीक है, बहुत से पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया है। ठीक है, बहुत सी पत्र, बहुत सी पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया है। तो बहुत से आएगा पहला काम, तो सी नहीं आएगा। ठीक है, पत्रों नहीं कह सकते, पत्र और पत्रिकाओं। ठीक है, पत्रों और पत्रिकाओं नहीं कह सकते, पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया है, अतः ऑप्शन आपका सी से। ठीक है, भारत में अनेक जातियां रहती हैं। तो भारत में अनेक जातियां रहती हैं, अपना अनेक आ गया तो जाति आएगी, जातियां नहीं हो सकता है। ठीक, अनेक जाति। ठीक, या फिर अनेक अपने आप में औसत अनेकों जातियां हैं।
ठीक है, भारत में अनेकों जातियां हैं, तो ये भी गलत है। तो अनेक अपने आप बहुवचन अनेक जाति है, ठीक है, भारत में अनेक जातियां हैं, तो अनेक आपका बहुवचन है, उसके साथ में जाति नहीं आना चाहिए, जाति आना चाहिए। अनेकों जाति नहीं कह सकते, अनेक अपने आप में सही होता है, ठीक है। तो अनेक जातियां हैं, अनेक जाति नहीं, जाति हैं, अनेक जातियां हैं, क्योंकि अनेक आपका बहुवचन है तो बहुवचन क्रिया आएगी, जातियां हो जाएगी, क्या हो जाएगा, जातियां, ठीक है। अतः ऑप्शन आपका सी सही। हे खृग मृग मकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, क्रोडस का क्या कहते हैं वियोग श्रृंगार, इसका वर्णन हो रहा था। जब भगवान राम सीता चुर जाती हैं तो वो कहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वियोग श्रृंगार रस की बात हो रही। एक खृग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, ठीक है। हालांकि ये वियोग श्रृंगार है और यहीं पे क्रोडस की बात भी आती है, वो अलग बात है। भैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, इसमें एक रग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, क्रोडस, रौद्रस, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, ठीक है। तो भगवान राम और खग पक्षी और श्रेणियों से पूछ रहे हैं सीता के बारे में, तो उनके लिए प्रेम के प्रति जो प्यार है उसका वर्णन किया जा रहा है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाए हूँ, तो वात्सल रस, शांत रस, अद्भुत रस, प्रौढ़ रस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाया हूँ, तो वात्सल रस की बात हो रही है, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे रूपक अलंकार आता है, ठीक है। छंद शास्त्र की प्रेरणा कौन है, हमारे छंद शास्त्र प्रेरणा पिंगल जी है, आचार्य पिंगल, ठीक है। रफ छात्र के भरत मुनि, रफ शास्त्र का आजाद भरत मुनि, ठीक है। अलंकार शास्त्र के मुंभट। कितने अक्षरों के समूह को गढ़ कहा जाता है, तो अक्षर गढ़ में 3 होते हैं, जैसे या गढ़, ठीक है, मगढ़, जगढ़, ठीक है। 3 वर्णों के मेल पे क्या बनता है, गढ़ बनता है। उधो मेरा मन था एक उद्यान न्यारा, शोभा देती अमित इसमें कल्पना क्यारी थी। तो इसमें पूछा गया उधो मेरा हृदय जो था एक उद्यान बगीचे के समान था, रूपक अलंकार की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, रूपक अलंकार, तुलना की जा रही। भूर भूर भेद भाव भूमि, ठीक है, भा भा कई बार आया हुआ। अनुप्रास अलंकार का पाठ है, किसका पाठ है, अनुप्रास की बात हो रही है। मोर का पर्यायवाची क्या है, तो मोर का यहाँ पे केकी है, क्या है, केकी। तुरंग घोड़े को होता है, किसका, घोड़े का पर्यायवाची होता है, इसको ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। मोर पर्यायवाची, वो सेम क्वेश्चन हो गया, रिपीट हो गया। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, अर्थ होता है होशियार होना, मतलब अनुभवी होना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनने का अर्थ होता है होशियार होना, मतलबी होना, मूर्ख होना, अनुभव होना, ठीक है। तो उड़ती चिड़िया का पंख गिनने का मतलब होता है बहुत होशियार होना, बहुत होशियार होना, ठीक है। वर्णिक का तत्सम, वर्णिक मीन्स होता है बनिया, बनिया का तत्सम रूप ये है, और बनिया आपका हो जाता है तद्भव, क्या हो जाता है, तद्भव। रित का विलोम, रित का विलोम होगा अनरित, या फिर विनत, दम्भी, सरल, विरत होना चाहिए, रित का विरत हो जाता है, रा बनना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अतः अपन आपका बी सही। पति का द्वारा परित्याग स्त्री को कहते हैं परित्यागता, क्या कहलाती है, परित्यागता। जो दोनों हाथ से तीर चला रहा है उसे कहते हैं सब्यसाची, ठीक। हालांकि सब्यसाची शाब्दिक अर्थ होता है बाएं हाथ से तीर चलाने वाला, ठीक है, और उसमें एक ही कंडीशन दी गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन थे आपके, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, तो आप इसको देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा, थैंक यू, ठीक है भाई।